अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सिंध यूनिवर्सिटी की बैचलर मेरिट लिस्ट 2023 की फ़र्स्ट प्रोविज़नल जो लिस्ट है ऑब्जेक्शन की वो आ गई है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी ऑब्जेक्शन लिस्ट वो कैसे चेक होती है और आप अपने ऑब्जेक्शंस कैसे सबमिट करा सकते हैं। अगर आपको मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि आप सोचते हैं कि ये जो आपकी जो सीपीएन बनी है वो गलत बनी है, ऐसा नहीं बननी चाहिए थी, या आपको जो मेरिट लिस्ट में नाम आए आपके इस लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए था, आपको जो चॉइस है वो अपर मिलनी चाहिए थी। तो इससे रिलेटेड आज हम देखेंगे आपकी जो बैचलर की जो मेरिट लिस्ट है 2023 की, उसमें आप अपने ऑब्जेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है एडमिशन की वेबसाइट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है admission.usin.edu.pk। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस एडमिशन की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है बैचलर मेरिट लिस्ट, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैचलर मेरिट लिस्ट और ये है मास्टर्स मेरिट लिस्ट। अगर आप बैचलर में एडमिशन लिए तो आप इसमें चेक करेंगे। अगर कोई जो अगर वो एक ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने मास्टर में लिए वो यहाँ से चेक करिएगा। और ये बैचलर मेरिट लिस्ट में एक कैंडिडेट व्यू कैंडिडेट प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के अंदर ये है कि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने जो फॉर्म के अंदर कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड की है, कितनी मार्क्स ऐड किए, आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। आपने कौन सी चॉइसेस दी और आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, जो इस कैंडिडेट प्रोफाइल में अंदर जो आपको डेटा दिखाई देगी आपके एडमिशन के प्रोसेस में वही डेटा यूज़ होगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने एडमिशन फॉर्म के अंदर क्या दिया था, और आपको अगर आप उसको अगर डबल वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में से आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सर्च बाय सीएनएससी नंबर। जो आपने सीएनएस नंबर से अकाउंट बनाया उसी सीएनएस नंबर से आप अपना इसके अंदर जो एनएससी नंबर टाइप करके यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये बताएगा आपने कौन सी चॉइस दी है और आपको किस चॉइस में आपको एडमिशन मिली है, उसका नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। और ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट वाइज। जिस आपको डिपार्टमेंट में चॉइस मिली आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर किस चॉइस के ऊपर आप आ रहे हैं। और आप अगर आपकी जो चॉइस आपको सेकंड चॉइस मिली, आप कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट चॉइस मिलनी थी, तो आप देखेंगे जो आपने फर्स्ट चॉइस रखी है जो डिपार्टमेंट, आप उस डिपार्टमेंट को सर्च करके आप चेक करेंगे कि लास्ट सीपीएन का कहाँ तक गई और आपकी सीपीएन कौन सी है। तो आपका नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आपका चांस बन सकता है सेकंड चॉइस में आने का। तो ये पूरे चीज़ें चेक करने के अभी हम देखेंगे आप अपना प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे। तो प्रोफाइल चेक करने के लिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा प्रोफाइल का मेन्यू खुल के आ जाएगा और आपको यहाँ पे अपना CNSE नंबर टाइप करना है। और जैसे CNSE नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे आपकी एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पूरी, और यहाँ पे आपने जो चॉइसेस दी हैं वो आ जाएंगी। और आपने जो इधर जो आपने यहाँ पे कैटेगरीज जो सिलेक्ट की है मेरिट और सेल्फ फाइनेंस वो आ जाएंगी। और यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और आपके जो टेस्ट स्कोर जो आपका टोटल जो सीपीएन बना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट में आपको चॉइस मिली है तो उसको चेक करेंगे। ये तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सर्च बाय CNSE। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में अंदर आप अपना CNSE नंबर टाइप करेंगे और इस पर सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे टोटली दिखाई देगा कि आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन कौन सी है और आपने क्वालिफ़िकेशन क्या दी है और आपको चॉइस कौन सी मिली है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपको कैंपस किस में मिला है, कौन सा डिग्री प्रोग्राम में, चॉइस कौन सी मिली है, शिफ्ट कौन सी है और किस कैटेगरी में मिली है, और लिस्ट नंबर कौन सी है और चॉइस नंबर कौन सी है। उसके बाद आपका जो CPN है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिस्ट 1 में चॉइस नंबर सेकंड मिली है और आपको CPN है 69.75 और आपको यहाँ पे अगर सेल्फ पे मिली है, अगर आप देख रहे हैं कि आपको अंदाज़ा लग रहा है कि अगर नेक्स्ट लिस्ट के अंदर, तो ये भी पॉसिबल है आपको यही प्रोग्राम आपको मेरिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बशर्ते ये है कि आपको इसके अंदर फ़ीस आपको पे करनी होती है। और अगर आप अपनी दूसरी चॉइस अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं, आप उस पर नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, या आप देखना चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपकी जो कैटेगरी है उस पर कौन सी CPN ऊपर गई है, कौन सी CPN नीचे आई है, तो उसको देखने के लिए
आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट वाइज। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू आ जाएगा। तो इस मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, एक शिफ्ट, कैंपस, प्रोग्राम और लिस्ट नंबर। मिसाल तो हम चेक करते हैं, हमें मॉर्निंग शिफ्ट देखनी है और हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के कैंपस में देखना है और हमें प्रोग्राम इसमें देखना है, बीबीए देखना है और हमें यहाँ पे लिस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट बैचलर मेन कैंपस। तो ये एक मेरिट लिस्ट जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, फोर्थ लगेगी, जैसे ही मेरिट लिस्ट में बढ़ती जाएंगी तो आपका इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर आपका डेटा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट लिस्ट चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरी ये लिस्ट आ जाएगी सारे बच्चों की कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर और किस कैटेगरी के अंदर कौन सा बच्चा किस सीपीएन पे गए। और यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे इस पर फिल्टर लगाएंगे तो अभी हमें लोवेस्ट दिखा रहे हैं, लोवेस्ट गए 47.30। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमें हाईएस्ट बता रहा है कि 23.23 मेरिट कोटा पे गए और डिस्ट्रिक्ट इसका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट पे हम फिल्टर लगाते हैं उमर कोड उस पर, अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं हैदराबाद के अंदर ये अभी थरपार कर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे, हमें हैदराबाद चेक करना है, हैदराबाद कहाँ पे देखें, और सांगड़ आ गया, ये कंबर, शहजाद कोट, नौशेर फिरोज़, मटियारी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके इसी प्रोग्राम के अंदर और इसी लिस्ट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आ गया और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जो अपर जो सीपीएन है वो है 83.23 और लोएस्ट जो सीपीएन है हैदराबाद की वो है और वो है 50.39। और मैं आपको ये भी एक टिप देता हुआ चलूँ कि जब भी आप मेरिट लिस्ट को चेक करें किसी प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट के अंदर कि आपकी जो आप प्रोग्राम उठा रहे हैं या बीबीए आपकी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चॉइस है, आपका फर्स्ट चॉइस आईटीए, आपका फर्स्ट चॉइस मिसाल फार्मेसी है, तो आप अगर उस डिपार्टमेंट में चेक करें, आप उस डिपार्टमेंट के कैटलॉग में ज़रूर देखें कि वहाँ पे जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट है या डिस्ट्रिक्ट कोटा है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोटा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोटा पे सर्च करें कि फर्स्ट सीपीएन जो है, जो अपर सीपीएन है कहाँ गई है और जो लोवेस्ट कहाँ गई है, और आप अपनी सीपीएन देखें। फॉर एग्जांपल आपने डिपार्टमेंट उठाया है बीबीए और हम मिसाल ले लेते हैं बीबीए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोटा पे, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोटा है वो आप अपने कैटलॉग में चेक कर सकते हैं कि आप जो प्रोग्राम चेक करें वो डिस्ट्रिक्ट कोटा पे है या अपना उस पर ओपन मेरिट पे, जो भी उसकी कैटेगरीज हैं आप वो कैटलॉग से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप चेक करें कि अगर आपका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिसाल ले लें सीपीएन गई है 50.39 सीपीएन गई, मिसाल ले लें और आपकी सीपीएन है 50.38 है, मिसाल ले लें आपकी सीपीएन है, ठीक है। अगर इस लिस्ट के अंदर कोई एक दो ऐसा बच्चा होगा जिसने फ़ीस पे नहीं की होगी, अगर सीट वैकेंट होगी और आपसे अपर सीपीएन में और कोई नहीं है तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका ही नाम आएगा। वो उस केसेस में जब कोई बच्चा फ़ीस पे ना करे और सीट जो है वो बच जाए। तो आप इस हिसाब से अपना जो मेरिट है वो चेक कर सकते हैं और आप अपने आप की जो फ्यूचर जो है चेक है वो भी कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में या नेक्स्ट लिस्ट में आपकी क्या चांसेस हैं दूसरा डिपार्टमेंट मिलने के नहीं मिलने के, वो आप पूरी रिपोर्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। आपको किसी और से पूछने की या किसी से गाइडेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें और आपका जो कैटलॉग है प्रोस्पेक्टस है आप उसको ज़रूर पढ़ें और उसमें देखें कि आप जो प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं और लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम की जो सीट है वो डिस्ट्रिक्ट कोटा पे है या ओपन मेरिट पे, वो किस कोटा पे, और आप किस कोटा पे ले रहे हैं। आप मेरिट पे ले रहे हैं, फीमेल कोटा पे ले रहे हैं या स्पोर्ट्स कोटा पे ले रहे हैं या आप उसके अंदर सेल्फ फाइनेंस पे ले रहे हैं या स्पेशल सेल्फ फाइनेंस पे ले रहे हैं।
ये सारी चीज़ें आपको उसमें चेक करनी होती हैं। फिर आपको देखना होता है कि इस जो आप कोटा उठा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीमेल कोटा भी किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी में आप अप्लाई करें। मिसाल ले लें, आपने बीबीए में अप्लाई करना है और आप फीमेल हो, फीमेल कोटा भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है? आपने अप्लाई किया हुआ है। फीमेल कोटा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई फीमेल टिक करे ना करे, टिक करने का ऑप्शन नहीं होता। आपका जो जेंडर है उसको चेक करके आपको वो कोटा दी जाती है। तो आप मिसाल ले लें, फीमेल कोटा पे आपको, फीमेल कोटा एक जनरल कोटा होती है, उस पे आपको मिसाल लें 10 सीटें, और उस पे जो अपर जो सीपीएन है मिसाल ले लें 70 चलेगी, और लोवेस्ट सीपीएन है 78 हो गई, सॉरी 68 हो गई। अगर आपकी जो सीपीएन जो है लास्ट सीपीएन आपकी मिसाल ले लें 68 लास्ट गई है, तो 67 पॉइंट समथिंग अगर आपकी सीपीएन है, अगर उस फीमेल कोटा में से अगर कोई फ़ीस पे नहीं करता तो डेफ़िनेटली जो नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें सीट आपको ही मिलेगी। और इसमें आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सर्च इन द लिस्ट। आप इसमें से सर्च करते हैं, बाय नेम सर्च करते हैं, या कैंपस लिख सकते हैं, या बैचलर, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ें करनी, जनरल मेरिट कोटा चेक करनी है, तो मैंने मिसाल ले लें, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है? कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया सर्च करने के लिए, तो यहाँ पे सारे जो है वो लिस्ट सॉर्ट हो गया आगे, जितने भी मेरिट कोटा है वो सारी यहाँ पे आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चेक करूँ, कोई एसी और कोटा है जिसको मैं आपको थोड़ा इसमें डिफ़ाइन करने में मुझे इजी हो जाए और मैं आपको सही से डिफ़ाइन कर सकूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फीमेल कोटा जुरिस्डिक्शन, ये फीमेल कोटा पे उसको सीट मिली है। अगर हम इसको कॉपी कर दें, कॉपी करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे सर्च करना है फीमेल कोटा पे, तो ये बच्चे सारे जो हैं फीमेल कोटा पे इसको इनको मिला है। तो टोटल कितनी सीटें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन या नीचे दिखाई दे रहा है 12 रोज़ है। टोटल 12 रोज़ हैं, 12 सीटें जो फीमेल कोटा पे इन कैंडिडेट्स को मिला है, और फीमेल कोटा अपर गए 70.86 पे गए, 70.86 अपर सीट है, और लोवेस्ट है 69.22, ये इसकी लोवेस्ट। अगर इनमें से आपकी सीपीएन इससे कुछ पॉइंट्स में कम है, अगर इस फीमेल कोटा पे आप हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो अगर किसी भी इन लिस्ट में किसी भी एक बच्चे ने या दो बच्चे ने जितने भी बच्चों ने अगर फ़ीस पे नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट लिस्ट में आपको एक चांस होता है, आपको हो सकता है आपकी उसमें डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाए। तो हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्शंस से वो सबमिट करने के दो तरीक़ेकार हैं, और यहाँ पे एक तरीक़ेकार है आप ईमेल के थ्रू सबमिट करा सकते हैं, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप एडमिशन ऑफिस में फ़िज़िकली वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो ईमेल के थ्रू आप इस ईमेल पे आप भेजेंगे admission@uson.edu.pk, और ऑब्जेक्शन सबमिट करने के टाइम और डेट है 8 तारीख पहला महीना 2023 तक, और शाम 3 बजे तक। 3 बजे तक आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करा सकते हैं, और आपके ऑब्जेक्शंस पे पूरा प्रोसेस होगा, और जिसके ऑब्जेक्शंस वैलिड होंगे वो इशू सारे रिजॉल्व करके, और यही लिस्ट दोबारा अपलोड की जाएगी, और आपका जो पेमेंट का जो मेथड है और जो पेमेंट की जो तरीक़ेकार है और जो चालान जो आपका वो उसी टाइम इशू होगा। अभी फ़िलहाल जो आपकी प्रोविज़नल लिस्ट है और ये ऑब्जेक्शन की लिस्ट है, इसमें आपके जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो यहाँ पे सबमिट होंगे, और जैसे ही ऑब्जेक्शंस दूर की जाएंगी, और ये ऑब्जेक्शन डेट दी गई है 8 तारीख पहला महीना जनवरी 2023 और शाम 3 बजे तक। इस डेट और इस टाइम तक आपको अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करवा सकते हैं, एडमिशन ऑफिस विज़िट करके भी और ईमेल के थ्रू भी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आप जामशोर से हैदराबाद से कहीं दूर हैं, आप नहीं आ सकते, तो आप ईमेल करें admission@uson.edu.pk, और उस ईमेल को रीड करके आपके जो ऑब्जेक्शन है वो रिज़ॉल्व किए जाएंगे, और आपको ईमेल के थ्रू रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो अगर आपको इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।